अनादि काल से आज तक एक आत्मगुण हो नहीं हो पाया। बाकी सारे काम हमने कर लिए जितने करने योग्य कार्य थे, लेकिन एक काम नहीं करा जो वास्तविक कार्य था करने योग्य, कि आत्मगुण हो नहीं करा। बताओ क्या कमी छोड़ दी जीवन करने में आज तक हैं? धर्म के नाम पर, सुख के नाम पर कुछ कमी छोड़ दिया करने के अंदर? कुछ ऐसी चीज़ हो छोड़ दियो? ऐसी कोई चीज़ नहीं है भैया। ये तो मोह का बोझा सिर पर लिए बैठा है, तो किसी के सिर भूत आ जाए तो ले जाते हैं ना उसको कहीं कहीं, और ओझा उसको मंत्र दे, फूके, तो क्या झाड़ पीछे लगाए उसको, और सारा उसका क्या करे, भूत उतारे सिर पे से हैं। उसको भूत उतार कर धीरे धीरे भूत उतरे उसका, तो उसको चैतन्य शक्ति जागृत हो उसकी, हाँ मैं कौन हूँ। और नहीं तो सारे काम भूत कराता है सारे काम कौन कराता है उससे? वो करता है कि भूत कराता है? पता नहीं भाई इस बारे में लोग नहीं हुआ मैं तो। सारे काम उससे भूत कराए। भूताविष्ट पुरुष, आचार्य देने का भूताविष्ट पुरुष। उसके अंदर क्या हो गया, भूत प्रवेश कर गया है। अब जैसे भूत क्रियाएं कराए वो सारी क्रियाएं वैसी करता है, ऐसे इसके अंदर भी कुछ प्रवेश कर रखा है। इसके अंदर मोह ने प्रवेश कर रखा है तो चैतन्य मूर्ति आत्मा, शुद्ध बुद्ध अखंड एक, और लगता है मैं शरीर हूँ। और शरीर सारे दिन ऐसा पढ़ने में चलता है कि शरीर क्रियाओं को अपनी मान मान कर ही पूरे दिन उसमें लोटा पोटा रहता है? लौटता रहता है उसके अंदर ही है उसमें खेलता है, तो खेलता रहता है भैया। सुन करके भी समझ में नहीं आता वास्तव में। जैसे हाथी होता है ना, नहा लेता है, और नहा करके क्या करता है फिर वो? नहाया हुआ हाथी करता क्या है? सूढ़ों की टुकड़ाल के नीचे डाल लेते हैं और ऊपर। फिर धूल भरेगा और फिर ऊपर ऊपर गेड़ लेगा सारी सारी। तो कहते हैं नहीं तो नहाया धोया सब बेकार है। इससे अपना मुँह का भैया बहुत बुरा हाल है। ये तो क्या है कि पढ़ते रहे पढ़ता रहे पढ़ते रहे, किसी चैतन्य शक्ति जागृत हो तो कोई बिरला जीव समझ ले तो समझ ले। बिरला पावई तत्व बहु, कोई बिरला जीवी लिखा है शास्त्रों के अंदर, कोई बिरला जीवी ऐसा लिखा है। पंचम काल को इक्के दुक्के होंगे ज्ञानी पुरुष जो होंगे, जो अपनी आत्मा का वास्तव में कल्याण करेंगे, जिन्हें अपने आत्महित की खबर होगी। वास्तव में कोई इस पंचम काल के अंदर कोई इक्के दुक्के जीव होंगे। ये कली काल के अंदर कोई बिरला पुरुष ही पाया जाएगा जो अपनी आत्मा का हित का कल्याण करेगा, सोचेगा समझेगा इन बातों को। वरना सब जीव मोह में लगे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि पहली बार हमने सुनी है ये बातें, पहले नहीं सुनी आज से पहले अनंत बार ये बात सुन चुके हैं। ऐसा नहीं है, हालांकि दुर्लभ बहुत है। इतनी दुर्लभ होने के बाद भी अनंत बार सुन ली, लेकिन उसके बाद भी ये उद्यम बार अनंत कियो, तदपि निज हाथ कछु न परियो। ये उद्यम बार अनंत करे भी, सुनना सुनने के लिए नहीं है, सुनना अनुभव के लिए है। ये स्वाध्याय स्वाध्याय के लिए नहीं है, स्वाध्याय स्वाध्याय के लिए है क्या स्वाध्याय पढ़ाई कर लिया हमने? ये पढ़ाई नहीं है, ये स्वाध्याय मैंने अपना अध्याय, अपना अध्याय खोलो, किताब अपने अंदर ही खोलनी है। सामने शास्त्र खुले तो अंदर के अनंत गुण की किताब खोले, और अपने अनंत गुण स्वरूप आत्मा के दर्शन हो तो उसका तो खोलना सार्थक है। और वरना भैया जीवन ऐसे निकल जाता है ना? ऐसा। अभी 6 5 गाथाएं हैं, पढ़ो जी इन गाथाओं को, पढ़ोगे? पढ़ो, कौन पढ़ेगा? जीवस्य नत्थि वर्णो न विगंधो न विरसो न वि यफासो न विरूपम न शरीरम न विसंठानम न सहनम। जीवस्य नत्थि रागो न विदोषो न विविजते मोहो लोप लोपच्याण कम्मम लोकम्मम चावि सेणथि। जीवस्य नत्थि वग्गोण वग्गणाणे पड्याकुके लो अजप नो नो अजपठाणा णेविय अणुभाग ठाणाणी। जीवस्य नत्थि के जोय ठाणा न बंद ठाणा वा णेविय उदय ठाणा न मग्गण ठाणिया के नो 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 ठिदी नो ठिदी बंद ठाणा जीवस्य न संकिले संठाणा बा णे विसोही ठाणा नो संजम संजम मलद्धि ठाणा वा णे विय जीव ठाणा गुण ठाणा या अति जीवस्य जेण दु एदे सव्य पुगल दवस्य परिणामा। देखो इसके अंदर ही बात चली थी, अपनी गाथा का अर्थ हो गया था, और टीका चली थी इसके अंदर। टीका के अंदर अपना आगे थे, इसके अंदर बोल नंबर कौन सा है हमारा आज? स्पर्श हो गया, रस हो गया, गंध हो गया, वर्ण हो गया, रूप हो गया। अब इसके बाद हमारा बोल नंबर 5 चलेगा, बोल नंबर 6 चलेगा आज, ठीक है ना? बोल नंबर 6 के अंदर क्या कह रहे हैं? जो औदारिक, वैकरिक, आहारक, तेजस और कारवाण शरीर हैं,
वह सर्व ही जीव का नहीं है, क्योंकि यह पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। शरीर कितने प्रकार का होता है? शरीर होते हैं 5 प्रकार के। कौन कौन से? औदारिक, हाँ, औदारिक, व्यक्तिक, आहारक, तेजस, कर्मण। कर्मण। जो नारकी और देवों का शरीर होता है वो वैकारिक शरीर होता है, और जो मनुष्य और तिरंजों का शरीर होता है वो उदारिक शरीर होता है, और तीर्थंकरों का शरीर परम उदारिक होता है। तेजस कर्मण, तेजस जो शरीर में कांति उत्पन्न करता है, वो सबके जितने संसारी जीव हैं उन सब के भैया लगे रहते हैं ये, हैं। और कार्माण शरीर, जो इस शरीर के अंदर कार्माण रूप शरीर विराजमान हैं, जिसके द्वारा सारी क्रियाएं बाहर की होती हैं, उसे कहते हैं कार्माण शरीर। हमें लगता है हम खा रहे हैं, चल रहे हैं, पी रहे हैं, सब काम हो रहे हैं, लेकिन कार्माण शरीर अंदर से काम करा रहा है बैठा हुआ सारे के सारे, हैं। कार्माण शरीर ना वो काम ना करे तो लकवा लग जाए आदमी को, हिल ना पाए, फालिश पड़ जाए, वो हिल नहीं पाए खाट पे से, हैं। अच्छा बहुत बलवान पुरुष हो जिसकी लोग पूजा करते हो, हैं, और कर्म को तो पाप कहा जाए तो खाट पे से नहीं हिल पाए, हैं। होता ना भामा सिंह पहलवान, कितना बल था उसके अंदर, हैं। और जब कर्म को उदाया है तो नाक पे मक्खी बैठी मक्खी नहीं उड़ा पाया, हैं। बहुत बलवान होगा भैया। ये बल किसका है? कि ये बल कर्मों का है, ये तेरा बल नहीं है। तो जबरदस्ती धींगा मस्ती मत कर इसके अंदर। क्यों? क्योंकि तेरा बल नहीं है। ये किसका बल है? ये कर्मों का बल है। हमारे शरीर में तेज देखो कितना तेज हमारे शरीर के अंदर है। अरे तेरे शरीर के अंदर तेज नहीं है, ये तेजस शरीर का तेज है, तेरा तेज नहीं है। तेरा तेज तो ज्ञान तेज है, हैं। तेरा भी तेज कोई है कि नहीं है? कि हाँ है, तेरा तेज ज्ञान तेज है भाई, हैं। आहारक मुनराजों को होता है वो, हैं। और औदारिक वैकारिक सब जीवों को होता है। तो नारकियों को और मनुष्यों को, सब जीवों को औदारिक और वैकारिक होते ही हैं, है ना। स्कंदों से बनते हैं, कारमाण शरीर से, कारमाण वर्णाओं से, तैस वर्णाओं से, आरक वर्णाओं से, ये सब इनसे शरीर की रचनाएं होती हैं। और विभिन्न प्रकार के शरीर जीव को मिलते हैं। अब उनका औदारिक शरीर है नारकियों का, उनका देवों का, तो उनका शरीर वैसे काम करता है। क्यों? क्योंकि वैसे कर्म का उदय उनके हैं। लेकिन जितने भी शरीर हैं वे सब निमित्त में कार्माण शरीर निमित्त है। ये सब क्या है? जितनी पुगल वर्णाएं हैं आपस में निमित्त रूप से काम करती हैं। ऐसे नहीं कार्माण शरीर तो उदारिक का हो और बाहर में वैकारिक शरीर हो, कार्माण शरीर तो वैकारिक का हो और बाहर में उदारिक शरीर हो जाए, ऐसा नहीं होता। जैसे ही कार्माण उदय का शरीर का होगा वैसे ही बाहर में शरीर प्राप्त होगा। ऐसा इनका आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। करना नहीं होगी भैया, अपना पूरा काम करता है। ऐसा नहीं है कि परिणाम कुछ और जाए और कार्माण शरीर कुछ और हो। वह सर्वी जीव का नहीं है। ये 5 शरीर जो हैं ये जीव के नहीं है। किसके हैं ये? किसके हैं? ये सब शरीर भैया पुद्गल के हैं, पुद्गल में हैं, पुद्गल से बने हैं, पुद्गल ले जाएगा। इसमें जो उदारिक शरीर होता है ना, इसमें भी 2 तो होते हैं, 4। एक तो होते हैं वो रिद्धि जो होते हैं ना यहाँ पर, वैमानिक वगैरह जो होते हैं उससे भेद होते हैं इसके 2 उदारिक के शरीर के भी। उदारिक जो होते हैं ना यहाँ पर, एक तो भूमि गोचरी होते हैं यहाँ पर, है ना, और एक वो रिद्धिधारी होते हैं जो होते हैं मनुष्य। इनके अंदर भी भेद है, अनेक प्रकार के भेद हैं इसके अंदर भी। ये सर्व शरीर जितने भी हैं 5 प्रकार के शरीर ये जीव के नहीं है। क्यों? क्योंकि जीव एक अखंड त्रिकाल चैतन्य मूर्ति है और शरीर पुद्गल का बना हुआ है। और पुद्गल और जीव दोनों एक होते नहीं हैं। ये दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन एक होते नहीं हैं। वास्तव में ज्ञान पे जाकर देखो तो पता लगता है कि भिन्न हैं। आचार्य देव ने लक्षण बताया जीव आत्मा, और जीव आत्मा का लक्षण बताया ज्ञान। ज्ञान के द्वारा देखने पर भिन्न भासते हैं और ज्ञान के द्वारा ना देखो तो ये अभिन्न भासते रहते हैं। अज्ञान से उत्पन्न भ्रांतियाँ हैं कि शरीर है, ये मैं हूँ। वास्तव में मैं कभी शरीर रूप होता नहीं हूँ, शरीर मुझ रूप भी कभी होता नहीं है। यह ज्ञान से उत्पन्न भ्रांति है, लेकिन ज्ञान में से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, अज्ञान में से ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान तो अज्ञान का नाश करता है और अज्ञान के द्वारा भोगे गए बांधे गए कर्मों का ज्ञान ही भोगता है, ज्ञान नहीं भोगता। ज्ञान तो यदि उठ जाए तो उन कर्मों के उदय का विनाश कर देता है, उन कर्मों को देखो भोगता ही नहीं है। ये सब जीव के परिणाम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। अपनी अनुभूति के अंदर ये परिणाम नहीं है। जिन जीवों ने अनुभूति में जाकर देखा उन्हें वहाँ पर कोई शरीर दिखाई दिया ही नहीं है। कि व्यवहार से तो है कि भैया व्यवहार से कैसे आएगा तो बता दे, व्यवहार से कैसे आएगा? तेरा व्यवहार आत्मा का व्यवहार कोई शरीर है क्या? है जो आत्मा का व्यवहार है वो शरीर होगा, शरीर क्रियाएं आत्मा करना होगा। निश्चय से तो आत्मा करता नहीं, व्यवहार से करता है। तो कैसे संभव है भाई?
जो निश्चय से करता नहीं है सो व्यवहार से भी करता नहीं है। शरीर की अवस्थाएं, उठना बैठना है, हारी बीमारी बुढ़ापा तेज, सब ऑटोमेटिक अपने आप चल रहा है। इसमें जीव का संबंध कोई भी नहीं है। जीव का अपना काम है। जीव का व्यवहारिक काम अगर है तो राग करना तो है, लेकिन शरीर की क्रियाएं करना जीव का काम नहीं है। कोई शरीर को उठा दे सुला दे, ये जीव का काम कहीं भी नहीं हो सकता। अब देखो ना, रात को आँख खुल जाती है और जीव सोच रहा है कि सो जाऊँ, अब सो नहीं सो पा रहा। भाई तेरा शरीर अगर है तो सो जा, है, और सोया तो फिर उठता क्यों है? सोता ही रहे फिर तो पड़ा हुआ। लेकिन ऐसा होने पर भैया, सब कर्मों की उदय शरीर की अवस्थाएं हैं, ये जीव की अवस्थाएं नहीं है। बोल नंबर 7, संस्थान। संस्थान माने आकार। संस्थान माने आकार। आकार, जो भाई में आकार है उसकी बात चल रही है। जो समचतुरस न्योग्रोध परिमंडल स्वाति कुब्जक वामन अथवा हुंडक संस्थान हैं। संस्थान में बाह्य में आकार होता है। समचतुर ने बहुत सुंदर आकार। समचतुर ने बहुत सुंदर आकार। पहले जो प्रतिमाएं बनती थी ना भगवान की, तो बहुत सुंदर आकार में नहीं बनती थी, बहुत पहले की बात है। कोई लंबी बनती थी, कोई इस तरह बनती थी, लेकिन बाद में प्रतिमा को आकार जो दिया वो समचतुरस दिया। समचतुरस माने चारों तरफ से बराबर। जैसे पद्मासन लगा के बैठता है कोई, तो चारों तरफ से एकदम बराबर आकार का कुछ चलता है उसको, तो उसे बोलते हैं समचतुरस। बहुत सुंदर रूप जिसे कहते हैं वो समचतुरस बोलते हैं उसको। नए ग्रोथ परिमंडल स्वाति कुंभ, ये पढ़े थे हमने सब, है। कोई टेढ़ा मेढ़ा है, किसी का कुबड़ निकला हुआ है, किसी के हाथ पैर लंबे हैं, किसी के छोटे हैं, किसी के ठिगने हैं, कोई ठिग्गा है, कोई लंबा है। ये सब आकार हैं, सब संस्थान है, सब जीवों के अलग अलग संस्थान है। वो किसके उदय से हैं? वे सब संस्थान नामकर्म का उदय है, उससे है। नामकर्म की कितनी प्रकृतियाँ पढ़ दी अपन लोगों ने? नामकर्म की प्रकृतियाँ 101। गलत। नहीं तेरा नाम करेंगे 90 पड़े 92 गलत। 93 93 पढ़ी थी हमने। 90 के ऊपर थी। 93 93 में क्या करा था? 93 में 6 संस्थान की प्रकृतियाँ हैं। अब जिसका जैसा होता है उधर उसका ऐसा आता है। सब जीवों के है, ये पेड़ के भी है, चींटी के भी है, मकोड़े के भी है, हैं, गाय भैंस का भी है, मनुष्य का भी है। सबके संस्थान है कि नहीं है जीव के? तो जिस संस्थान में होता है वैसे नामकर्म उदय जीव का होता है। लेकिन वो नामकर्म को उदय है। नामकर्म प्रकृति किसकी है? नामकर्म पुद्गल की प्रकृति है भाई साहब, जीव की प्रकृति नहीं है। जीव की प्रकृति कौन सी है? जीव की प्रकृति ज्ञान प्रकृति है। ये प्रकृतियाँ किसकी? ये प्रकृति नामकर्म की प्रकृतियाँ हैं। तो नामकर्म की प्रकृति भेद हम पढ़े थे हमने भेद, तो कैसे पढ़े थे? यश नामकर्म, अपयश नामकर्म, आदे नामकर्म, अनादे नामकर्म, सुस्वर नामकर्म, दुस्वर नामकर्म। पढ़े थे नहीं पढ़े थे? अच्छी आवाज़ आ रही है, बहुत बढ़िया गा रहा हूँ मैं। कौन गा रहा भाई? नामकर्म गा रहा है कि तू गा रहा? तू पहले ये बता। कौन गा रहा? यश नामकर्म की प्रकृति बताओ। जेल में बैठा हुआ कर्म का उदय आ जाए तो सारे नाम फैल जाए, अंदर बैठे बैठे ही उसका। वो अन्ना जा रहा था, वो जेल में जाके बैठ गया तो अंदर बैठा रहा, वो किसी ने मिला नहीं और यश फैला तो ऐसा फैल गया सारे में अन्ना अन्ना सब गाने लगे हैं। कहाँ से आती हैं कर्म प्रकृतियाँ? कि ये जाहिर जब कर्म का उदय आता है तो इस समय फैल जाती हैं। ये किसी को फैलाने करने की जरूरत नहीं पड़ती, इस समय फैलती हैं। 2 बालक साथ पैदा हुए, किसी का बहुत नाम हो गया, एक का नाम ही नहीं हो रहा। एक की दुकान चल रही, एक की नहीं चल रही है। एक का बहुत अच्छी आवाज़ है, एक की आवाज़ अच्छी नहीं है। एक का बहुत सुंदर रूप है, एक का सुंदर रूप नहीं है। क्यों? कहाँ से आते हैं सब चीज़ें हैं? किसी को बहुत सुविधाएं मिली हुई हैं, किसी को सुविधाएं नहीं मिली हुई बिल्कुल भी। ये सब ये व्यवस्थाएं बदल की जाती हैं जब पैदा साथ होते हैं तो। ये सब भैया जैसे परिणाम से जीव कर्मोदय होता है वैसे कर्मोदय आता है और जीव की वैसी स्थिति बनती है। जीव को लगता है मेरी स्थिति, और स्थिति है किसकी? वो स्थिति है कर्मों की स्थिति। हमारा तो बहुत सुंदर रूप है भैया, हैं, इनका तो हमारा तो बहुत कुरूप है, इनका बहुत सुंदर रूप है, तो परिणाम इन्होंने अच्छा करे तूने खराब करे थे, हैं, इसलिए तेरा कुरूप है। तो टेंशन लेता है। उस रूप से भिन्न अपने स्वरूप को जान। ये पुद्गल रूप है, ये तेरा स्वरूप नहीं है। स्वरूप माने अपना रूप। तय रूप कौन सा रूप है? तय रूप चैतन्य रूप है। अब चैतन्य रूप से देखेगा तो कहीं राग द्वेष खड़े नहीं होंगे, और चैतन्य रूप से बाहर आएगा तो बाहर में अनेक प्रकार की अवस्थाएं देख करके राग द्वेष खड़े हो जाएंगे। यह आकार वकार भैया मेरा रूप नहीं है, यह आकार होंगे पुद्गल का आकार होंगे। मैं तो संख्यात प्रदेशी हूँ, मैं आकार इस पुद्गल शरीर का आकार में नहीं हूँ। अब ये बाल हैं, नखून हैं, ये भी इस आकार के अंदर ही हैं, लेकिन इनके अंदर मैं थोड़ा ना हूँ। अब बाल काटते दर्द नहीं होता बिल्कुल भी। क्यों? है
लेकिन होता है। किसे होता है? महिला के बाल अच्छे हों किसी के, और उसके बाल काटो तो दर्द होता ही नहीं होता उसको। दुख होता है, दर्द नहीं होता। हाँ, दुख होता है, मतलब दर्द नहीं होता, सही है, दुख होता है उसको। किसको क्यों दुख हुआ है? क्योंकि उसने उसमें अपनापन कर रखा है, इसलिए दुख होता है। अब कोई माता जी बन जाए और केश लोच कर दे तो उनको दुख नहीं होता वहाँ पर? क्यों नहीं होता? क्योंकि राग से दुख है जीव को। इस देह के अंदर जितना जितना राग जुड़ा है जीव को, तो उतना दुख है। उतना राग नहीं है तो दुख का अभाव है। जैसे मुनराज क्या करते हैं, मुनराज के प्रति इस राग का अभाव ही तो है ना, उस राग का अभाव है, उतना दुख उनको नहीं है। तो ये जितने भी ये संस्थान हैं, बराबर हुंडक है, वामन है कुब्जक है, स्वाति है, जितने भी हैं ये सब जीव के नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वे नाम कर्म के द्वारा रचित हैं। उनकी रचना किसने करी है? उनकी रचना राम कर्म ने करी है। अपन लोग फिल्म देखते हैं कोई, तो फिल्म देख के राग द्वेष भी करते हैं, लेकिन ऐसा सोच के नहीं करते कि बदल सकता हूँ इसको, जो सीन जहाँ जैसा है वैसे ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसका कर्ता कौन है? इसका कर्ता प्रोजेक्टर है, इसका कर्ता फिल्म मेकर है, मैं नहीं यूज़ करता इसका। है देखने की व्यवस्था तो है, ये बदलने की व्यवस्था तो नहीं है। अब टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, कोई भी कुछ करता हो, देखने योग्य तो नहीं है, फिर भी देखता है, फिल्म देखता है, तो क्या उसके अंदर बदलने की चीज़ सोचता है कि बदल दूँ इसको? सोच भी नहीं सकता कि इसको बदल दूँ। क्यों? क्योंकि जानता है ये सब मेरा करा हुआ नहीं है, ये सब उस डायरेक्टर का करा हुआ है। चेंज करना हो तो किसे कौन करेगा? वो डायरेक्टर करेगा, मैं नहीं कर सकता इसके अंदर चेंज, मेरी व्यवस्था है नहीं है चेंज करने की। इसलिए इसका डायरेक्टर कौन है? इस पुद्गल द्रव्य का डायरेक्टर कौन है? इस पुद्गल द्रव्य का डायरेक्टर जो है नामकर्म है। नामकर्म की वजह से विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं जीव की बनती हैं, शरीर की बनती हैं, और जीव समझता है मेरी अवस्थाएं हैं, है नामकर्म की। इसी का नाम मोह है? इसका नाम क्या है? इसी का नाम मोह है भैया। ये अपनी अनुभूति से भिन्न है। जब अनुभूति में जाकर देखा तो वहाँ पर ये सब परिणाम दिखाई नहीं दिए, इसलिए क्या कहा, ये सब अनुभूति से भिन्न प्रकार के परिणाम हैं। अगला है सहनन। सहनन, सहनन माने सहन करना नहीं, सहन में शक्ति, सहन करना, सहन में शक्ति। किसकी शक्ति? इस शरीर की शक्ति। शरीर की शक्ति, शरीर में बल होता है ना, शरीर बल होता है, तो शरीर का जो बल होता है वो बल किसका होता है? वो पुद्गल का बल है भाई साहब, तेरा बल नहीं है। वो तेरा बल नहीं है, वो शरीर का बल है, पुद्गल का बल है। कौन कौन सा है? वज वृषभ नाराज सहनन, वज नाराज सहनन, नाराज सहनन, अर्ध नाराज सहनन, कीली का सहनन, और असंप्राप्त पराठे का सहनन। ये सब 6 प्रकार का सहनन पढ़ा नहीं पढ़ा था? आप सबके भेद पड़े थे इसके। ये सब हड्डियों की ताकत है, जिसकी जितनी हड्डियों की ताकत उतना ऊंचा सहनन। शुरू के 3 सहनन जो हैं उच्च सहनन है, और बाद के 3 सहनन नीच सहनन है, नीचे के सहनन है। बाद में तो सहनन में ऐसा आता है कि वो हड्डियाँ मांस से लिपटी रहें, नसों से बंधी रहें। तो कील होती है ना हड्डियों के अंदर जोड़ने के लिए, हड्डियाँ क्या जुड़ी हैं? कीलों से जुड़ी हैं, बीच में जोड़ होता है, रिपट होती है ना उनके अंदर बीच जोड़ने के लिए। तो रिपट कितनी मजबूत है, हड्डियाँ कितनी मजबूत हैं, उसका नाम सहनन है। तो जीव है उसके अंदर, कहीं हड्डियों के अंदर, कीलों के अंदर, नसों के अंदर, मांस के अंदर कहीं जीव मिल सकता है उसके अंदर? इसके अंदर भाई कहीं जीव नहीं बैठा। ये तो क्या है, तीर्थंकर आदि के जीव कहते हैं, तीर्थंकर आदि के जीव होते हैं, वज्र वर्ष नाराज सेनन होता है। जो मोक्षधारी जीव होते हैं उनका वज्र वर्ष नाराज सेनन होता है, वज्र वर्ष नाराज सेनन से ही मोक्ष जाते हैं। लेकिन भैया वहाँ निमित्त रूप कथन है, वज्र वर्ष नाराज सेनन से नरक भी जाते हैं, 7 नरक भी जाते हैं ना, तो वज्र वर्ष नाराज सेनन से जाते हैं। इस काल का जीव 7 नरक भी नहीं जा सकता, 3रे नरक ही जा सकता है। 3रे नरक से ऊपर गमन नहीं है, और ऊपर स्वर्ग की भी सीमा है। ऐसा नहीं कि बहुत स्वर्ग में ऊपर चला गया, क्यों? क्योंकि ऐसा सहना ही नहीं है। नहीं तो ऐसा क्यों? वो निमित्त रूप से, ऐसा नहीं है कि यहाँ का जीव कहे मोक्ष चला जाता हूँ जी, तो फिर कहेंगे भैया तेरा सहनन नहीं है, लेकिन निमित्त रूप से वहाँ उसके परिणाम भी वैसे नहीं हो सकते वो नहीं। लेकिन बाह्य में देख के कहेंगे तो उसका वज्र वर्ष नाराज सहनन नहीं है इसलिए, और लेकिन अंतरंग से कहेंगे कि वहाँ कहेंगे उसकी योग्यता नहीं है इसलिए, उसके परिणाम ऐसे नहीं होंगे। 6ठे 7वें गुण से ऊपर यहाँ पर होगा ही नहीं, इसलिए 7वें नरक में भी नहीं जा सकता ना, 3रे नरक से नीचे जा सकता है का जी। कितना बड़ा पाप कर ले, कितना भयंकर पाप करे लेकिन 3रे नरक से नीचे जा सकता है का जी। 7 नरक जाने की व्यवस्था ये चौथे काल के जीवों की होती है। ये पुण्य करें तो महान करें, और पाप करें तो महान करें, दोनों काम महान होते हैं वहाँ पर। इसलिए वो नरक चला जाता है 7वें। काल का फर्क होता होगा। हाँ, चौथे काल में होता है, वज्रनाशन चौथे काल में होता है, बाद के काल के अंदर वो सहनन गिरता चला जाता है उसके बाद तो। और महावीर स्वामी का जो था जितने चरम शरीर बने हुए हैं,
हैं, हनुमान हुए, जो भी हुए, जो चरम शरीर जितने हुए, सबके वर्ज वर्ष में नाराज सेनन था। चरम शरीर होता है ना। अब बताओ, तो ऊपर से गिर गया वो जो बड़े वर्ष में नाराज सेनन का जीव हनुमान, और शिला पे गिरा, तो उसके हनुमान के चूरे नहीं हुए, शिला के चूरे हो गए हैं। एक बालक था, पैदा हुआ, तो आया देवता का जीव किलस गया उससे, उसने उसको बच्चे को छुपा दिया। कहाँ छुपाया? एक उसमें रख के, पहाड़ के बीच में रख के, और शिला रख दी उसके ऊपर, बच्चे के हैं, बच्चे के ऊपर शिला रख दी। तो दूसरे देव का विमान जा रहा है ऊपर से, तो उसने देखा शिला हिल क्यों रही है, क्या बात हो रही, इतनी बड़ी शिला रख दी उस बच्चे के ऊपर और शिला हिल रही है ऊपर नीचे। तो कहला शिला क्यों हिल रही है? तो शिला हटा के देखा, नीचे बच्चा था उसके, बच्चा भी कुछ सही सलामत। बताओ, मतलब शिला भी उस बच्चा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। क्यों? वर्ज वर्ष में नाराज सेन था, किसी नहीं बिगाड़ पाई। अब जो रोते हैं ना जितने कि भाई पार्श्वनाथ के ऊपर पत्थर गिरा दिए, पद्मावती ने रक्षा कर दी, ये सब रोने जाने काम रह गए। अरे क्या वर्ज वर्ष में नाराज सेन था? पद्मावती रक्षा करेगी उनकी आकर के, धनेन्द्र रक्षा करेगा उनकी आकर के, वे रक्षित हैं, उनका वर्ज वर्ष में नाराज सेन है। ये पद्मावती और भी रक्षा करेंगे आगे उनकी किसकी? पार्षद भगवान की है। पार्षद को रक्षा के लिए पद्मावती की जरूरत पड़ेगी। जो स्वभाव में मग्न हैं, मुनिराज तक तो चिखते नहीं, अरवें तीर्थंकर करते जीव, वर्ष वर्ष नाराज सेना के धारी वे चिख जाएंगे। कहा कमाल का दिमाग खराब हो रखा लोगों का, भगवान की पूजा छोड़ करके और देवी उनकी पूजा कर रहा, बताओ बैठ कर, क्या दिमाग खराब हुआ। सही बात है। अच्छा एक बात और बताओ, जब आदमी तीसरे इस काल में जीव जो है तीसरे नरक से नीचे नहीं जा सकता, तो निगोद में भी नहीं जा सकता? फिर तो निगोद में जा सकता है, ये बात बराबर है। यहाँ से निगोद में जाने की व्यवस्था तो है, निगोद में तो कोई भी जा सकता है, तीसरे नरक से नीचे जाने की व्यवस्था नहीं है। क्योंकि निगोद का जो पाप है ना, वो कि क्या है, दो तरह के पाप होते हैं। एक चारित्र रूप पर पाप होता है, एक श्रद्धा रूप पाप होता है। निगोद में ले आता है श्रद्धा रूप पाप, और नरक में ले आता है चारित्र रूप पाप। समझे आप? वो चारित्र रूप पाप इतना भयंकर नहीं हो सकता कि तो नीचे से नीचे ले आए, लेकिन जो श्रद्धा का मिथ्यात्व का पाप चल रहा है वो इसको निगोद में ले आएगा उठा करके, ऐसी व्यवस्था है। तो ये ब्रज नाराज सेनन, ब्रज नाराज सेनन, नाराज सेनन, ये जितने भी सेनन हैं, ये सेनन जो हैं, ये सेनन नाम कर्म का उदय आता है तो सेनन मिलता है। भाई साहब, मार्ची का जीव भी ब्रज नाराज सेनन वाला था, लेकिन वो भटक गया संसार में। यदि सेनन से मोक्ष होता तो वो भी मुनि बन गया था, तो मोक्ष कर लेता अपने आप को। जब आदिनाथ भगवान के साथ 4000 मुनि बने थे तो उनमें मारीची भी था, और 4000 मुनि भ्रष्ट हो गए, उनमें वो भी था। और जब उनको केवल ज्ञान हो गया तो 3999 सुधर गए, एक नहीं सुधरा। बताओ कौन? हाँ, थोड़ा ध्यान से सुनो ना, वो मारीची जी नहीं सुधरा। बताओ, अब यदि आदिनाथ भगवान सुधारने वाले होते, घर का पोता नहीं सुधर रहा, बताओ। तुम कहते हो निमित्त करता होते हैं, निमित्त करता कैसे है? दुनिया 3999 भारी सुधर गई है, पर एक घर का नहीं सुधर रहा आपने। निमित्त क्या करेंगे इसके अंदर? और सहनन क्या करेगा इसके अंदर? वो सहनन भैया करता वहाँ पर नहीं है, सहनन बिल्कुल क्या करता है। इसलिए ये 6 प्रकार का सहनन जो है, ये नाम कर्म के उद्देश्य से आता है, नाम कर्म के उद्देश्य से ही जाता है। जो जीव है उसके अंदर सहनन नहीं है। जब जिसने अनुभूति में जाकर देखा, वहाँ सहनन देखने की कोशिश करी, तो जीव के अंदर सहनन दिखाई दिया ही नहीं। जीव का सहनन है, जीव का सहनन कौन सा है? जीव का अपनी अनंत वीर्य शक्ति है। कौन शक्ति है जीव की? अनंत वीर्य शक्ति। अनंत वीर्य शक्ति माने अनंत गुणों को पिए बैठा एक अखंड ज्ञान का पिंड आत्मा, उसका नाम है अनंत वीर्य शक्ति। अनंत गुणों में से किसी को निकलने नहीं दे बाहर, अनंत गुणों को पिया बैठे, अनंत का अनुभव करे, उसका नाम अनंत वीर्य शक्ति है कि नहीं? अनंत वीर्य शक्ति जीव के अंदर। अब ये सहनन से देखता है हम तो कमज़ोर हो गए जी, हम तो बलवान है जी, हम तो ऐसे हैं, हम तो इतने किलो के हैं, हम तो इतने फुट के हैं। अरे तो अपने को कब देखेगा? जब पुद्गल से अपने को देखता रहेगा हमेशा, तो अपने से कब देखेगा? तो होश मिलेगी नहीं मिलेगी अपने से देखने के अपने आप को? वो उसको देखने की होश नहीं है, और पुद्गल रूप को ही अपना रूप मान लेता है बस। अब पुद्गल रूप में दिनाथ भ्रमता वो निगोद का दरवाजा खोल लेता है। आपने सही क्वेश्चन पूछा, वो निगोद में चला जाता है। और निगोद मतलब जिसे ना मन है, ना वचन है, और काया के अंदर भी एक इंद्रिय है बस खाली। उस नारकी जीव के पास 5 इंद्रियां मन है, लेकिन इसे श्रद्धा का दोष जो उसको लगता है, जो श्रद्धा में बैठ के मिथ्यात बैठा है, उस मिथ्यात की पड़ले इतनी बड़ी है, भयंकर है, कि निगोद में पहुंचा देती है, इसको एक इंद्रिय पहुंचा देती है। और एक सांस में 8-10 बार जन्म मरी अनंत काल अनंत निगोद मझार। भैया जीव
भूला स्वयं को फिरा वही नर मारा मारा रे। जो अपने को भूल गया वही मारा मारा फिरता है अभी। भूला स्वयं को फिरा वही नर मारा मारा रे। अपने आप को भूल करके ये जीव निगोद का लगातार बंद करता रहता है और अनंत काल की निगोद की यात्रा में चला जाता है। इसको ऐसा लगता है यात्रा आसान होती होगी, लेकिन भाई साहब एक सांस में 10 बार जो करता है ना, तूने भी करा भैया, हमने भी करा, सबने करा, लेकिन दुख भूल जाता है जीव अपने। यदि याद आ जाए तो सारे धंधे पानी छोड़ करके अभी पहले ये काम करे। यदि अपने दुख इसको याद आ जाए, एक भाव के दुख इसको याद आ जाए तो सारे काम छोड़ के पहले इस काम को करे, बाकी काम को ताक पर धरते सारे को उठा करके। राज श्रीमद जी कहते थे कि यदि ते मट्ठे रोटी की व्यवस्था हो ना तो आज अपना आत्मकल्याण कर ले। किसी बिल्डे को होता है, हर किसी को नहीं होता। यदि एक मौका गंवाया तो फिर हाथ नहीं लगेगा। ऐसा अपनी अज्ञानियों ने देखा पुद्गल द्रव्य का परिणाम है सहनन। वो जीव की अनुभूति से भिन्न है। जीव की अनुभूति में सहनन नहीं है और सहनन में जीव नहीं है? वो था ना चक्रवर्ती का जीव, वो गए देखने के लिए, देव उसको देखने के लिए गए तो देवों ने देखा, कहने लगा हाँ क्या मतलब वो कर रहा था, योग कर रहा था, सुबह सुबह एक्सरसाइज कर रहा था, तो देखा अरे क्या सुंदर रूप है तुम्हारा। तो उसने देख लिया, छिपके देख रहे हैं, तो उसे घमंड आया अपने उसके ऊपर, रूप के ऊपर, सहन के ऊपर, बल के ऊपर। कहने लगा अरे मेरा कितना बढ़िया रूप है। कहने लगा तुम अभी क्या देखते हो, जब मैं महल में बैठूंगा सज धज कर, आभूषण पहन कर, सिंहासन पर, तब देखना मेरा रूप। अभी मेरा क्या रूप देखते हो? अभी कोई रूप देखने लायक? अभी तो मैं तो वैसे एक्सरसाइज कर रहा हूँ, अभी तो पसीने पसीने हो रहा हूँ, अभी क्या देखना। तो वे गए महल में, तो कहने लगे बताओ अब मैं कैसा लग रहा हूँ। तो क्या बोले दोनों? वे देव क्या बोले? पहले से तुम सुंदर हो। कहने लगा राजन अब वो रूप नहीं रहा। क्या बोले? अब वो रूप नहीं रहा। दो कारण है इसके। एक तो तुम्हारे शरीर के अंदर कोढ़ में कैंसर के कीटाणु पैदा हो गए हैं। नंबर एक बात, उस समय जो नहीं थे अब पैदा हो गए। कि कैसे पता? कि थूक के देख लो यहाँ पर, इसके ऊपर किसी के ऊपर थुकवाया, उनको हल्दी के ऊपर थुकवाया तो थूक के देखा तो वास्तव में वहाँ कीटाणु चल रहे थे कैंसर के। और उस समय कैंसर कीटाणु बने, समझ लो भयंकर चीज़ है। नंबर एक बात तो तुम्हारे अंदर कोढ़ पैदा हो गया है और इस कोढ़ का इलाज नहीं है। और नंबर दो बात, जो तुम्हारी आयु घटी है वहाँ से लेकर यहाँ तक की, उसका छीण जो तुम्हारा वैभव हुआ है, छीण कांति हुई है, वो हमें दिख रही है, देवों को तुम्हें नहीं दिख रही। भाई आज मैं 1 घंटा पहले था, अरे 1 घंटे बाद हूँ, वैसा का वैसा हूँ क्या? भले मुझे वैसे नहीं दिख रहा, मुझे वैसे दिख रहा है, मुझे दृष्टि भी नहीं आ रहा, लेकिन वैसा ही हूँ क्या मैं? नहीं। और तो 2 कारण बताए उन्होंने कि तू सहनन से अपनी कल्पना कर रहा था ना कि मैं सहनन देखो, बल देखो, अब वो बात नहीं है राजन। अब 2 घंटे बाद अब वो बात नहीं है। अब तुम्हारा रूप क्षीण है। वो भी इतना सचेत था, इतना सावधान था, उसने ये बात सुनी और तुरंत राज्य त्याग करके मुनि बन गया। वो रोता नहीं रहा वहाँ पर कि हाय मैं तो कोढ़ चूक गया, मैं तो मर जाऊंगा। जितने मुनि हुए उन्हें बल धारण कर ले तुरंत सुनते ही, अपनी घटनाएं सुन करके। और जितने अज्ञानी थे वे रोते रहे, मैं बचूं बचूं बचूं, कैसे बचूं। और जितने ज्ञानी थे वे तुरंत निकल के भाग गए यहाँ से। तुरंत मुनि का रूप धारण करा, कोढ़ चुहा शरीर के अंदर उसके, इतना भयानक कोढ़ चुहा उसके कि कोई आसपास फटकने वाले ना उसके, इतना भयानक कोढ़ चुहा उसके। लेकिन उसे आत्मकल्याण करके मोक्ष प्राप्त करा उसी भाव से। ऐसे जीव तो पूज्य हैं। और जो जीव अपने यहाँ से जीवन को मानते रहे और यहीं सुरक्षा करते रहे इसकी, वे जीव तो भैया बिल्कुल ज्ञानी हैं। लेकिन जिन्होंने उस धारा को तोड़ करके ज्ञान में प्रवेश कर लिया और इस धारा से भिन्न अपने को भांस लिया, वे जीव वास्तव में धन्य के पात्र के पात्र हैं, वे धन्य हैं। और जो जीव इतनी सुन करके भी शरीर के रूप में लगे रहे, संवारते रहे, इसके सहनन को, इसके संस्थान को देखते रहे, वे जीव भैया तो पुद्गल रूप में मस्त हैं। उनकी क्या बात कहें, वे तो कहीं टिकते ही नहीं। जो सहनन है, जो संस्थान है, वो तेरा रूप नहीं है भैया, वो तेरे नहीं है, वो पुद्गल के हैं। कर्म के उदय से आते हैं तो कर्म का उदय ले आता है। हमारे मंदिर में एक वे थे व्यक्ति, क्या हुआ उनको, अच्छे वाले बलिष्ठ थे, लंबे चौड़े थे, 55 साल की उम्र ही होगी। अब पता नहीं क्या बीमारी लगी, हर महीने 1 किलो वजन घट जाए। और शुरू में तो अच्छा लगा, 75 किलो वजन था, 70 रह गया, 65 रह गया, 60 रह गया, थोड़ा कमज़ोर से होने लगे। तो फिर टेंशन हुई, कहने लगे क्या हुआ भाई, तो डॉक्टर दिखाना शुरू करा तो कोई बीमारी पकड़ में नहीं आई। अब वो हर महीने 1 किलो बढ़ जाए, 2 साल के अंदर तो वजन घट के आधा रह गया, 3 साल के अंदर तो बस निकलने का नंबर आ गया, बीमारी पकड़ में नहीं आई। शिखर चंद जी थे, अब वो निकल लिए 1 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, वहाँ से 3-4 साल के अंदर तो बिल्कुल खाली हो गया और निकल के अपना उनकी देह चली
बीमारी पकड़ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि भाई साहब वो पुद्गल कर्म की उदय की थी, पुद्गल कर्म ने दी थी, अब पुद्गल कर्म ले गया। समझ में आता है? जवानी, बुढ़ापा, बचपना, ये सब हैं रोग, हारी बीमारी किसकी देन है ये सब पुद्गल कर्म की हैं। अच्छा रूप किसका है? पुद्गल का रूप है। अच्छा धन, यश, बहुत फॉलोवर हो गए जी हमारे, नई बीमारी लग गई तो फॉलोवर की है। नई बीमारी लगी, नई नई बीमारियाँ है ना, फॉलोवर, ये यूट्यूबर, ये सब नई बीमारियाँ लगी हैं। तो क्या है, किसके हैं ये पुद्गल फॉलोअर की बीमारी नहीं थोड़ी है भाई, हैं? फॉलोअर की बीमारी नहीं नहीं है, अनुमोदना यही तो है। हाँ, अनुमोदना है, बिल्कुल बराबर बात है। तो भैया ये सब पुद्गल के कर्म के उदय से करी ना अनुमोदना के पाप की, इसलिए तो है वो। हाँ बिल्कुल, पाप की अनुमोदना करती है, साल में इकट्ठे होकर तो ऐसे ही मिल जाते हैं फिर में। ये सब भैया पुद्गल की उदय की अवस्थाएं हैं, जैसी प्रकृति प्रकृति आती हैं वैसे जीव का नाम हो जाता है, जैसे चली जाती है वैसे चला जाता है, और जीव सुखी दुखी होता है। ये इसका खेद है, इसका राग है भैया, ये सब दिक्कत है। अगला पढ़ लेते हैं इसको ना, नोवा। जो प्रीति रूप राग है, राग करता है ना जी, प्रीति रूप राग करता है। देखो दो तरह का राग होता है, एक मिथ्यात्व दृष्टि सहित राग और मिथ्यात्व के रहित राग। लेकिन राग होता प्रीति रूप है? मिथ्या दृष्टि का राग जो होता है वो बिल्कुल अज्ञान होता है, वो तो परवस्तु को अपनी मानता है। लेकिन जो मिथ्या दर्शन के बिना का राग होता है वो राग तो होता है, लेकिन उस राग के अंदर ताकत नहीं होती। उस राग के अंदर ताकत, क्योंकि उसके साथ सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन वाला जो जीव है वो राग को टिकने नहीं देता, वो तुरंत भेदज्ञान करके सावधान हो जाता है। तुरंत क्या करता है? भेदज्ञान करता है और सावधान हो जाता है। हाँ, ज्ञानियों ने जाकर देखा, उन्हें ये तो पता है कि स्वरूप से बाहर आऊँगा तो राग होगा, लेकिन स्वरूप के अंदर राग दिखाई नहीं दिया उनको। यदि स्वरूप में राग हो जाता तो वीतरागता कहाँ से आती भाई साहब, ये तो बताओ। वीतरागता कहाँ से आती? ये वीतरागता कहाँ से आई? जो राग से रहित आत्मा को देखा और आत्मा में चैतन्य गुण जाकर देखे तो चैतन्य गुणों के अंदर कहीं राग का अंश दिखाई नहीं दिया। जब उन्होंने कहा राग भिन्न है ज्ञान भिन्न है, राग भिन्न है ज्ञान भिन्न है, जब तो आया बात हो। और आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये द्वेष द्वेष से नहीं होता, जहां राग होता है वहां द्वेष होता है। द्वेष की उत्पादकता वो राग है, कहीं राग पड़ा होगा इसलिए द्वेष हुआ। इस शरीर के प्रति राग है तो सामने वाले से द्वेष होता है, ऐसा क्यों कह दिया, ऐसे ही कर दिया। और जिन मुनराजों को शरीर से राग नहीं होता उन्हें भाई में द्वेष भी नहीं होता। ठंड क्यों पड़ रही है इतनी, ऐसा क्यों हो रहा है, द्वेष होता है ये सब। क्यों? इस शरीर से राग है इसलिए। लेकिन भैया ज्ञानता का राग ना हो, अस्थिरता का राग भले ही हो, अस्थिरता राग भी टिकने योग्य तो नहीं है, लेकिन अज्ञानता का राग तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अज्ञानता का राग मैंने राग से मेरा भला हो जाएगा, राग मेरा कुछ कर देगा, ऐसा। ज्ञानी की भक्ति आती है, भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, तो राग तो ऐसा भी है। लेकिन ऐसा होने पर भी उस राग से अपना भला नहीं जानते, क्योंकि जानते हैं स्वभाव के अंदर राग नहीं है, राग के अंदर स्वभाव नहीं है। दोनों भिन्न भिन्न है। होना अलग बात है, मानना अलग बात है। क्या कहा आशीष जी, बुआ जी, क्या कहा आंटी? होना अलग बात है, मानना अलग बात है। हाँ, ये अज्ञानता का बड़ा खेल है। मंद हो जाए बहुत, इतना राग मंद कर दे कि जंगल में जाके बैठ जाए, लेकिन यदि एकत्व की मान्यता है तो मिथ्यात्व का काम बनता रहता है, उससे मिथ्यात्व का मन चलता रहता है। राग के अंदर स्वभाव नहीं, स्वभाव के अंदर राग नहीं। हाँ, राग के अंदर स्वभाव नहीं है, स्वभाव के अंदर राग नहीं है। राग के अंदर स्वभाव की समझ तो है, क्या हम समझ रहे हैं तो समझ तो सकते हैं, लेकिन इस समझ के अंदर स्वभाव नहीं है। ये समझ पुद्गल काम है भैया, इसके अंदर ज्ञान नहीं है। ज्ञान के अंदर ज्ञान है, राग के अंदर ज्ञान नहीं है। जब तो कहते हैं राग जुदा छे ज्ञान जुदा छे। वो तो निहाल भाई जी थे ना, तो गए स्वामी जी को सुना उन्होंने, और पहला प्रवचन सुना, और पहला प्रवचन सुना, पहले प्रवचन के अंदर ये सुना ज्ञान जुदा राग जुदा छे। और इस बात का रट्टा इतना लगाया कमरे में बैठ करके, रात को समय दर्शन लेकर उठे सुबह। ज्ञान जुदा राग जुदा, ज्ञान जुदा राग, देखते रहे कहाँ जुदा है कहाँ जुदा है, और देखते एक तो ने ज्ञान स्वरूप आत्मा दिखाई दिया, कहने ओह वास्तव में ज्ञान के अंदर राग कहीं है ही नहीं। अरे अनंत गुण स्वरूप के अंदर राग बैठेगा कहीं जा करके? भले भंगी घर में आ जाए आपके सफाई करने के लिए, लेकिन घर में बैठाओगे क्या उसको? हैं, भंगी कहीं आ जाए तो सफाई करने बैठाओगे क्या उसको? सफाई करने तो भैया भंगी अपने घर में करने आ जाए, लेकिन बैठता तो नहीं है, ऐसा है। ये सब ऐसी है, सफाई करने आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिकार तो नहीं है। राग का अपने स्वभाव के अंदर अधिकार
नहीं है। राग का अधिकार राग के अंदर है, स्व के अंदर राग नहीं है। प्रीति रूप राग है ना।